अस्सलाम वालेकुम। तो फिर से जमात सानिया क्लास 8 मैथ्स उसका पहला चैप्टर एक वीडियो पहले हो चुका है। ये उसके बाद का एक शॉर्ट में थोड़ा बहुत रिवाइंड कर लेते हैं। पहले क्या पढ़ा था पिछली बार? नंबरों के ग्रुप के बारे में। सबसे पहले था प्रॉपर्टी, जिसको एन बोला था, जिसमें 1 से शुरू होने वाले नंबर 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा इंफिनिटी। ओके, यहाँ से 1 से शुरू होता है और ये सारे नंबर इस ग्रुप में आएंगे। दूसरा उसको बोला था पूर्ण, होल नंबर्स। इस ग्रुप में इन नंबरों में 0 शामिल है। ये तो आएंगे ही, एक और 0 बढ़ जाएगा। इसके अलावा तीसरा इसके साथ पूर्णांक, इसको इंटीजर्स बोला था। इसमें माइनस वाले नंबरों को ऐड किया था, -1 मतलब ये सारे नंबर तो है ही, इस तरफ सारे के सारे माइनस नंबर भी आ जाएंगे। उसके बाद अपूर्णांक नंबर, ये सारे जो है ये पूरे नंबर है। उसके अलावा ऐसे जो नंबर पड़े जैसे 2/3 2/7 -1/3, ये ऊपर नीचे वाले, अगर इनको जोड़ना है इसके अंदर तो एक और ग्रुप बनाएंगे जिसको बोलेंगे सममेय संख्या। इसके अंदर ये सारे आ जाएंगे। इसके अलावा इन सब के जो बीच में जो नंबर होते हैं वो सब भी आ जाएंगे। डेफिनेशन थी उसकी कि जिन नंबरों को P/Q इस फॉर्म में इस तरह लिखा जा सके उनको सममेय संख्या बोलेंगे, जिसमें P हमें हमेशा इसमें से लेंगे या और जो Q है वो यहाँ से पसंद करेंगे। जैसे कोई भी पसंद कर लो, यहाँ पे -2 है तो ऊपर -2 रहेगा, नीचे इसमें से कोई भी पसंद कर लो 3, यहाँ से 2 ले लेते हैं, ऊपर से 5 ले लिया। इन शॉर्ट इसमें से लेने का मतलब ये जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसको सममेय संख्या बोलेंगे। फिर से उसके एक बार फटाफट डेफिनेशन बोल देता हूँ। सममेय संख्या किसको बोला जाएगा? जिसको P/Q इस तरह लिखा जा सके जिसमें Q 0 ना हो। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं इनमें से, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, बस इसको सममेय संख्या बोलेंगे। अब इसके बाद कुछ नियम पढ़े थे, फटाफट उसको देख लेते हैं। क्रम सममेय संख्या के लिए पढ़ना था, जैसे 2/3 और 7/3 ये दोनों नंबर है, इनका प्लस करना है। तो पहले किस नंबर में इसको अगर जोड़े 7 और 9 3 आंसर आएगा, या पहले इसको ले ले और फिर इसको जोड़े क्रम बदल के तो भी 9/3 आंसर 3 निकलेगा। मतलब पहले इसको लिखो या इसको लिखो, प्लस करने में ये क्रम का नियम काम करेगा। इसी तरह गुणाकार के बारे में भी बताया था कि अगर गुणाकार करना है तो इन दोनों को ऐसे आगे पीछे हम लिख सकते हैं, जैसे 2 × 7 तो ये होगा 14, 3 × 3 9। इसी तरह इसको आगे लिखो और इसको पीछे लिखे तो भी वही होगा 7 2 9। आंसर सेम ही रहेगा। बस कहने का मतलब इतना है कि इनको आगे पीछे से क्रम बदल के कर सकते हैं। ये गुणधर्म है, नियम जो आगे एक्सरसाइज करने में काम आएगा।
नेक्स्ट जुट, ये भी कुछ जरूरी था। जैसे तीन नंबरों को जोड़ना है तो इसमें ग्रुप बनना होगा। जो यानी ग्रुप, पहले ये ग्रुप इसका ग्रुप और जो जवाब आए उसमें इसको जोड़, तो भी सेम आंसर मिलेगा। अगर मैं इस तरह करता हूँ तो पहले इन दोनों का ग्रुप बना के इनका सरवाड़ा कर लो और फिर जो जवाब मिले उसको इससे जोड़ो। तो जूत कोई भी पकड़ लो, यहाँ या यहाँ, पहले इन दोनों का करो या पहले इन दोनों का करो। इस तरह दोनों में आंसर सेम रहेगा, सम में संख्याओं में। यही पढ़े थे और गुणाकार में भी ऐसा होगा। जैसे इन दोनों का गुणाकार पहले कर लो, जो जवाब मिले उसका गुणाकार अगर ए से करो तो भी वही आंसर मिलेगा। अगर मैं जूत बदल के ना करो, इन दोनों का गुणाकार करो, फिर जो जवाब मिलेगा उसका गुणाकार मैं इससे करूँ, दोनों में आंसर बराबर सेम ही रहेगा। अब आगे पढ़ने वाले थे आज की पढ़ाई, उसको शुरू करते हैं। विभाजन नियम। विभाजन नियम में क्या होता है, गुणाकार और प्लस दोनों होता है। सरवाड़ा पर गुणाकार मतलब दो नंबरों का प्लस हो रहा है, मान लो सरवाड़ा हो रहा है, और जो जवाब मिलता है उसको हम किसी तीसरे नंबर से गुणाकार करते हैं। मतलब इन दोनों का सरवाड़ा करना है, उसके बाद जो जवाब मिले उसका ए से गुणाकार करना है। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले जिसको गुणाकार करना है उसी को कर ले, पहले ए का बी से गुणाकार कर ले और ए का सी से कर ले, और फिर जो दोनों जवाब मिले उन दोनों का प्लस कर दे। बराबर, मतलब इसमें क्या करेंगे, पहले ही प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद जो आंसर मिलता है उसको ए से गुणा करेंगे। और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे ए का पहले बी के साथ गुणाकार कर लिया, फिर ए का सी के साथ पहले गुणाकार कर लिया और फिर दोनों का प्लस किया। मतलब यहाँ पे पहले प्लस किया और फिर जो जवाब मिला उन दोनों का गुणाकार किया। जबकि यहाँ पे पहले हमने गुणाकार कर लिया और जो जवाब मिलता है उन दोनों का हमने ये प्लस किया। जब इसको इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज में तब ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी पहले इस नियम को थोड़ा अच्छे से लिख के याद कर लो। ए और बी प्लस सी हो अगर तो उसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, उल्टा बी के साथ गुणाकार और एक सी के साथ गुणाकार। और इसी को उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हमने ऐसा दिया है पहले से, मतलब दो टर्म्स है जिनका गुणाकार करना है और उन दोनों को फिर जोड़ना है, और उन दोनों में अगर कोई एक नंबर कॉमन है, ये दोनों में है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए और इन दोनों का अंदर गुणाकार प्लस कर सकते हैं। समझ लो, मतलब अगर ऐसा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ऐसा है तो हम इसको उल्टा भी इस तरह कर सकते हैं। a गुना b प्लस सी है अगर, तो a गुना b पहले इसके साथ गुणाकार, फिर a गुना c इसके साथ गुणाकार, और जो जवाब मिलता है दोनों का प्लस करेंगे। इसी तरह अगर a गुना b और a गुना c दोनों है तो उनको प्लस या माइनस को भी करेंगे, और दोनों में एक नंबर कॉमन है तो एक नंबर हम बाहर लिख के फिर गुणाकार करके अंदर जो बाकी नंबर बचते हैं, ये वाला और ये वाला, उसको हम प्लस करेंगे अंदर। ये नियमों को लिख लेना थोड़ा रुक के। अभी एक और चीज जो पढ़ाना है वो समझ लो, जैसे एक विरोधी संख्या
और दूसरा जो है व्यस्त संख्या। पहले डेफिनेशन समझते हैं। व्यस्त संख्या નો સરવાળો 0 થાય તે બેને વિરોધી કહેવાય। समझ लो इन्हीं दो नंबर को पकड़ लेते हैं, पहले दो। अब इसके अंदर मैं और कौन सा उसके अंदर नंबर जोड़ के मुझे प्लस जो है उसका 0 मिलेगा। तो सिंपल आंसर है -2। 2 के अंदर अगर मैं -2 जोड़ूंगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 में से 2 जाए तो 0। तो 2 का विरोधी क्या हुआ? 2 का विरोधी -2। इसी तरह कोई और नंबर ले जैसे -3 ले, तो एक ऐसा नंबर मुझे इसके अंदर जोड़ना है जिसका इससे सरवाड़ा होने पर यहाँ पे जवाब 0 हो जाए। तो -3 है तो उसका +3 हो जाएगा, -3 और +3 हो जाएगा 0। तो -3 का क्या हुआ? +3। तो विरोधी संख्या में क्या होता है, जो नंबर हमको मिलता है उसका अगर हम साइन चेंज कर दे, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर दे तो हमें उसकी विरोधी संख्या मिल जाएगी। जैसे 2 है तो यहाँ पे प्लस है तो उसका विरोधी हो जाएगा -2। इसी तरह -3 है तो उसका विरोधी कौन होगा? माइनस का हो जाएगा +3। इसी व्याख्या के मुताबिक, डेफिनेशन के मुताबिक -3 उसमें जोड़ो, 3 + 3 जोड़ना हो तो उसका +0 हो जाएगा। अगर इन दोनों का +0 होता है तो उनको विरोधी संख्या कहा जाएगा। ओके, तो ऐसे कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं कि इनके विरोधी नंबर क्या होंगे। सिंपली 5 का विरोधी क्या होगा? तो -5। 2/3 ये समझ संख्या, इसका विरोधी तो -2/3। 5/7 अगर माइनस में तो इसका विरोधी क्या होगा? +5/7, माइनस का हो जाएगा प्लस। मतलब विरोधी बनाने के लिए हमें सिर्फ उसकी साइन चेंज करनी होगी। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है पहले से तो वो हो जाएगा प्लस। उसी तरह व्यस्त संख्या, तो व्यस्त संख्या नो गुणाकार 8 है तो 10 व्यस्त संख्या कहे छे बनी संख्या। मतलब इसको आप कैसे समझे? जैसे 2 है मान लो, उसका गुणाकार में कौन से ऐसे नंबर से करोगे गुणाकार फिर बाद में 1 मिले, तो सिंपली 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और जवाब बचेगा 1। इसी तरह मान लो 3/2 है ऐसे, तो इसका इस नंबर के साथ ऐसा गुणाकार करूं मैं कि जवाब हमें 1 मिले। तो ये 3/2 है, इसका अगर मैं उल्टा कर दूं 2 ऊपर और 3 नीचे तो 3 कट जाएंगे, यहाँ पे 2 कट जाएंगे और सिर्फ 1 बचेगा। एक और एग्जांपल -7/3, इसका क्या होगा? गुणाकार हमें 1 मिले। तो यहाँ पे मुझे 3 और नीचे जो है 3 ऊपर ले लेना है और नीचे जो है 7 ले लेना है। तो ये दोनों एक दूसरे के व्यस्त बन जाएंगे, लेकिन हाँ इसमें साइन चेंज नहीं करनी है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो मैंने इसको प्लस ही रखा है, यहाँ प्लस है तो प्लस ही रखा है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा -1 और वो दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बनेंगे। प्लस 1 होना जरूरी है। दो संख्याओं का गुणाकार +1 हो तभी वो दोनों एक दूसरे की व्यस्त कहलाएंगी। अगर -7/3 है तो 3/-7 होना चाहिए व्यस्त के लिए, तभी ये -7 और 3 ऊपर नीचे कैंसिल और जवाब 1 आएगा। अभी आसान भाषा में कहे तो सिर्फ उल्टा करना है। जैसे 3/2 है, इसका व्यस्त क्या होगा? 2 ऊपर और 3 नीचे।
इसका हो गया व्यस्त, गुणाकार करेंगे तो 3 3 गए, 2 2 गए, 1। इसी तरह मैं बोलूं कि 1/2 क्या व्यस्त क्या होगा, तो 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 2 2 गए, 3 भागे 1। 5/3 इसका व्यस्त क्या होगा, तो 3/5। -7 इसका व्यस्त क्या होगा, -7। अब इसका उल्टा कैसे करें, ऊपर नीचे, तो अगर कुछ नहीं है नीचे तो 1 मान लो और इस ऊपर चला जाएगा और -7 नीचे। एक्सरसाइज में ये भी है तो इसको भी थोड़ा याद रखना। अभी आगे एक्सरसाइज करते हैं। स्वाध्याय 1.1 इसका जो पहला एग्जांपल है, पहले सवाल का पहला एग्जांपल, -2/3 into 3/5 plus 5/3 minus 3/5 into 1/6। अब इनका हम जो नियम पढ़े हैं, क्रम और विभाजन और जो उनमें से कुछ नियमों का इस्तेमाल करके इसका फाइनल 1 डिजिट में जवाब लेकर आना है। पहले नियम को भी यहाँ लिख देता हूँ। जैसे पहले क्रम का नियम था, तो क्रम का नियम था a प्लस बी प्लस ए, दोनों में जवाब सेम रहेगा, आगे पीछे करने से जवाब सेम मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा था अभी अभी जो पढ़े हैं वो विभाजन नियम। विभाजन ये कहता है कि a का अगर b के साथ गुणाकार हो रहा है, a का c के साथ भी गुणाकार हो रहा है और दोनों का प्लस है फाइनल में, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि a का गुणाकार पहले b और c का सरवाड़ा करने के बाद a का डायरेक्ट गुणाकार करें। पहले b और c का प्लस करें और उसके बाद डायरेक्ट इसके गुणाकार कर लो। अभी सॉल्यूशन, सबसे पहले ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप में 3/5 कॉमन है। तो पहले हम ये करते हैं कि पहले इसको यहाँ बीच में लिख लेते हैं, ये जो वाला ये वाला ग्रुप है या दोनों ग्रुप इसको बीच में लाते हैं और इसको यहाँ पीछे लिख लेते हैं, -2/3 into 3/5, ये पहले लिख लेते हैं, -3/5 1/6 और ये 5/2 जो है वो पीछे लिख लेते हैं। क्या किया, सिर्फ क्रम चेंज किया, इसको पहले लिखा और इसको बाद में, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं क्रम नियम। अब देखो a into b और a into c, यहाँ पे एक ही नंबर से दो बार गुणाकार हो रहा है, तो उस एक कॉमन नंबर को हम यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं 3/5 बराबर। इन दोनों ग्रुप्स में ये 3/5 जो है वो बराबर है, तो उसको पहले बाहर लिख लेते हैं और उसका गुणाकार। यहाँ पे क्या बचता है, -2/3, यहाँ पे बचता है -1/6। 3/5 दोनों में बाहर गया, यहाँ पे बचा 2/3 और यहाँ पे बचता है 1/6 प्लस 5/2, ऐसे लिख दिया। ओके, कौन सा नियम यहाँ पे इस्तेमाल किया, विभाजन नियम, तो यहाँ पे लिखा विभाजन नियम। ओके, अब 3/5 अंदर इसका सरवाड़ा और बारबाकी किस तरह करते हैं, ये सीख चुके हैं पहले। दोनों का डिनोमिनेटर यानी जो छेद है वो बराबर होना चाहिए, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 है, बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। उसके लिए 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणाकार करना पड़ेगा और नीचे 2 से गुणाकार करते तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 2 गुना 2 ऊपर आ जाएगा 4 और 2 गुना 3 नीचे हो जाएगा 6।
-1/6 और ये +5/2 3/5 इंटू, अब छेद बराबर है तो छेद को एक ही बार लिखते हैं और ऊपर माइनस कर लेते हैं -4 और -1, ओके, +5/2। नियम इनका काम नहीं है, मिटा देते हैं। अब इससे सिंप्लीफिकेशन होगा 3/5 -4 और -1 दो माइनस में ऊपर होगा, सरबड़ा हो जाएगा कि -5 नीचे छेद यहाँ पे होगा +5/2। ये ऊपर और नीचे 5 है, ये 5 और 5 को कैंसिल कर देते हैं, भागाकार में निकल जाएगा, सिर्फ माइनस बचेगा ऊपर जो 3 के साथ लगेगा, -3/6 +5/2। तीन जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं -1 गुना 3, 3 का 3 और माइनस बच जाएगा आगे, 6 जो है 2 गुना 3, 3 यहाँ पर भी कैंसिल होंगे, यहाँ पे बचेगा 5/2, उसको ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे होगा -1/2 +5/2, ऐसे लिखा, यहाँ पे -1/2 बचा। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर बराबर है, 2 कॉमन है और ऊपर जो है और उसका सरवाड़ा या बाकी जो भी होता है वो कर लेते हैं, +5 और -1, ठीक से लिखो, -1 +5 और नीचे 5 -1 4 बचेगा, 5 में से 1 जाए तो, और नीचे 2, 4/2 भागाकार आंसर आएगा 2। ये फाइनल जवाब है। फिर से एक बार देखो, यहाँ पे पहले से क्रम के नियम के आधार पे इसको बीच में लिखा और 5/2 पीछे लिखा, फिर विभाजन के नियम के मुताबिक 3/5 को यहाँ बाहर लिख दिया, यहाँ पे बचा ये और इसमें 3/5 बाहर गया तो 1/6 यहाँ पे लिख दिया, बराबर। अब दोनों का छेद बराबर करने के लिए दोनों को 2 से गुणाकार किया, 2 गुना 2 4 और 2 गुना 3 6, छेद बराबर हो जाने पर एक बार लिख दिया और -4 और -1, -4 और -1 दोनों माइनस है, उसकी वजह से इसका सरवाड़ा हुआ -5 और नीचे जो 6 लिखा हुआ लिखा है। उसके बाद ये आगे जो गुणाकार है उसके साथ ये 5 5 कैंसिल, 5 ऊपर नीचे कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर -3 बचता है और नीचे बचता है 6 +5/2, ओके। अब -3/6, 3 यानी -1 गुना 3 लिख सकते हैं इसको, 6 2 गुना 3 3 गए और यहाँ पे 5/2, यहाँ पे सिर्फ -1/2 बचता है और यहाँ पे 3/2, एक कॉमन नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर जो है उसका सरवाड़ा या बाकी जो भी होता है 5 - 1 जो होता 4 और नीचे 2, 4/2 भागाकार करने पर 2 आंसर मिले। ये फाइनल जवाब है, ये पहला है और इसके अलावा एक दूसरा भी बिल्कुल ऐसा ही है जो अगले वीडियो में करेंगे, और उसके बाद विरोधी और व्यस्त संख्याओं के बारे में भी जो एक्सरसाइज है आगे वो कर लेंगे। इस वीडियो को खत्म करते हैं।